15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे किए। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुआ। लेकिन जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। आपको बता दें कि पीओके में कुछ बड़ा चल रहा है। पीओके में पिछले कुछ दिनों से कई बार उग्र प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 15 अगस्त के दिन भी पीओके में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दी थी। इन प्रदर्शनकारियों ने ये तक बोल दिया कि हमारा दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। लुटेरा पाकिस्तान, हमारा गासिब पाकिस्तान, हमारा गासिब इंडिया नहीं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए अब इन लोगों को चुप कराना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जो प्रदर्शन बढ़े हैं, उनकी शुरुआत इस साल 25 जुलाई से हुई थी, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ राष्ट्रवादी दलों ने बिजली कटौती और सरचार्ज के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार हमारे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इलाके के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। हमारे घरों में अंधेरा है। इलाके में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि पाकिस्तान की सरकार पीओके के अंतरिम संविधान में संशोधन करके इसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में करने की योजना बना रही है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में पाकिस्तान ने पीओके को आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी थी, लेकिन अब यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तान एक बार फिर संविधान में संशोधन करके 2018 में लाए गए बदलावों को पलटना चाहता है। यही वजह है जिनके कारण पीओके में प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनों को बढ़ता देख इलाके की पुलिस ने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस झड़प के बाद ये प्रदर्शन और भी हिंसक हो गए हैं। कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और कईयों को जेल भेज दिया गया है।
Right, so this is, of course, the very iconic beating retreat ceremony that is conducted at the Atari-Wagah border. And this is presently underway there, and it happens just before dusk.